हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 2 दैट इज पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1। बच्चे, क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी पॉलिनोमियल की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उस वीडियो को देखिए। उसमें पूरा कॉन्सेप्ट समझाया गया है पॉलिनोमियल का, कि पॉलिनोमियल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री एंड अकॉर्डिंग टू टर्म, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, फैक्टर थ्योरम क्या होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, फॉर्मूले कैसे अप्लाई करना है और कहां पर अप्लाई करना है, ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताई गई है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है बच्चे, तो प्लीज उस वीडियो को देखें। और चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, यहां पर भी मोटे मोटे तौर पर मैं जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा उसको मैं बताते रहूंगा आपको। ठीक है, जैसे यहां पर पहला क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज 2.1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको पॉलिनोमियल का डेफिनेशन बता देता हूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो यहां पर मैं डेफिनेशन बता रहा हूं बेटे। एनी एक्सप्रेशन is said to be is said to be polynomial is said to be polynomial is said to be polynomial if powers of variable is whole number। अब इस डेफिनेशन का यूज करके हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है बेटे, सब क्वेश्चन 1 की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर दिया गया है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अब आपको मुझे बताना है कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है कि नहीं। तो पहले देखो, वेरिएबल एक ही है कि दो वेरिएबल है इसमें? वेरिएबल एक ही है। अब वेरिएबल की पावर देखो, यहाँ पर 2 है बेटे और यहाँ पर क्या है 1 है, और जो पावर है वो क्या है, होल नंबर है। सो देयरफॉर ये क्या होगा, ये हो जाएगा बेटे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये क्या होगा, ये होगा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये मेरा आंसर हो जाएगा। और रीजन पूछा है, रीजन भी पूछा था तो रीजन में बताऊंगा, बिकॉज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, बिकॉज powers of variable is whole number। यही रीजन लिखना है, पावर्स ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। ये हमने फर्स्ट कंप्लीट कर लिया। सिमिलरली सेकंड सब क्वेश्चन यहां पर दिया गया है माय डियर स्टूडेंट, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू। आप मुझे बताओ, क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? यस, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्यों? क्योंकि वेरिएबल सिंगल है और जो पावर दी गई बेटा वो होल नंबर है। रीजन सेम लिखोगे, पावर्स ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। सेम कॉपी पेस्ट यहां पर करना है। थर्ड यहां पर दिया गया बेटे, थर्ड दिया गया है 3√t प्लस t√2। ये दिया गया बेटे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखो अभी यहां पर 3√t दिया गया है, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू t⁻1/2। t की पावर कितनी होगी बेटा, हाफ होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर स्क्वायर रूट दिया गया है और यहां पर क्या है, प्लस t√2 दिया गया है। तो यहां पर देखो पावर 1/2 दिया गया है एंड 1/2 होल नंबर नहीं होता, इसलिए मैं बोलूंगा इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इज नॉट अ पॉलिनोमियल in one variable because powers of variable is not whole number, क्लियर है बेटा? समझ में आया जो मैंने यहां पर आपको समझाने की कोशिश की है? मैंने क्या बोला है
कि अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है तो उसकी पावर अगर होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 1/2 था एंड 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, ये हमको पता है, इसलिए ये क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। और रीजन में भी मैंने वही मेंशन किया है, पावर्स ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। पावर्स ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल की पावर्स हैं वो होल नंबर नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सब क्वेश्चन करते हैं। अभी यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है बच्चे, फोर्थ वन की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर दिया गया है y प्लस 2 अपॉन वाई। देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं। y प्लस 2 अपॉन वाई दिया गया है तो इसको मैं लिख सकता हूं y प्लस 2 इंटू वाई रेज टू द पावर -1, बिकॉज एज वी नो दैट a रेज टू द पावर -n इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेज टू द पावर n। अगर मैंने इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर अप्लाई किया बेटे, तो यहाँ पर देखो 2 इंटू 1 अपॉन वाई दिया गया है, तो 1 अपॉन वाई को मैं लिख सकता हूँ y रेज टू द पावर -1, and -1 is not a whole number, so therefore it is also not a polynomial in one variable। तो इसमें भी आप क्या लिखोगे, is not a polynomial in one variable because powers of variable is not whole number। क्लियर है? ये हमने फोर्थ कंप्लीट कर लिया। चलो अब बात करते हैं फिफ्थ वन की। इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं, उसके बाद हम लोग फिफ्थ वाला सॉल्व करते हैं। अब देखो यहां पर फिफ्थ दिया गया है, फिफ्थ वन x रेज टू 10 प्लस y रेज टू 3 प्लस t रेज टू 50। क्या पूछा है? मुझे चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है कि नहीं है। तो यहां पर देखो वेरिएबल कितने हैं बेटा, यहां पर 3 वेरिएबल है। यहां पर वेरिएबल कितने हैं? 3 है। सो देयरफॉर मैं यहां पर लिखूंगा इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, is not a polynomial in one variable। ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है, बट इट इज पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, बट इट इज पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। ठीक है बेटा, ये हमने कंप्लीट कर लिया फर्स्ट क्वेश्चन। क्यों 3 वेरिएबल में क्यों पॉलिनोमियल हुआ? क्योंकि यहां पर वेरिएबल 3 है एंड वेरिएबल की पावर क्या है? होल नंबर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। बट ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है। क्लियर है बेटा? ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में यहां पर दिया गया है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो यहां पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं बच्चे, इसमें मुझे कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर के लिखने हैं। तो चलिए लिखते हैं, ये थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट वन 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मुझे लिखना है। कोएफिशिएंट मतलब मल्टीपल होता है। कोएफिशिएंट मतलब क्या होगा? मल्टीपल होगा। तो जहां पर एक्स स्क्वायर दिखेगा बेटा, उसको देख लूंगा कि उसमें मुझे देख लूंगा कि एक्स स्क्वायर के साथ किसका मल्टीप्लीकेशन हुआ है। तो यहां पर देखो 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो एक्स स्क्वायर के साथ किसका मल्टीप्लीकेशन हुआ है? तो यहां पर कुछ नहीं दिख रहा है, तो जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, तो यहां पर क्या है? 1 है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है बेटा, क्योंकि यहां पर 1 है। एक्स स्क्वायर को हम लोग 1x स्क्वायर लिख सकते हैं। सिमिलरली सेकंड सब क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है। हियर इज गिवन दैट 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहां पर कितना होगा बेटे? यहां पर देखो क्या है, यहां पर भी 1 है, बट इंक्लूडिंग साइन मुझे बताना होता है, तो मैं यहां पे बताऊंगा। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। सिमिलरली वी डिस्कस अबाउट थर्ड वन। हियर इज गिवन दैट पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पाई अपॉन 2। कितना होगा बेटे? कोएफिशिएंट हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, कितना हो जाएगा? पाई अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बेटा? समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छी बात है। चलिए अभी फोर्थ वन देखो। अब यहां पर फोर्थ वन दिया गया है √2x - 1।
अब यहां पर पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहां पर एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं एक्सप्रेशन में। एक्सप्रेशन में अगर एक्स स्क्वायर नहीं रहेगा बेटे तो होता क्या है, अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखना चाहूं इसको, तो इसको मैं ऐसा लिख दूंगा, √2x-1 है यहां पर, और यहां पर मैं लिख दूंगा प्लस 0x²। इसकी अहमियत कुछ नहीं है क्योंकि 0 साथ में है, एनीथिंग इज मल्टीप्लाइड बाय 0 बिकम 0। बट मुझे क्या पूछा गया है, मुझसे क्या पूछा गया है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा गया है। तो अब यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 0 है। ठीक है, तो इसकी कोई वैल्यू है नहीं, तो मैं यहां पर लिखूंगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। ये हमने कंप्लीट कर लिया फोर्थ वन, और इसी के साथ हमारा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बायनोमियल मतलब क्या बेटा, बायनोमियल मतलब अ पॉलिनोमियल विच इज हैविंग ओनली 2 टर्म। बायनोमियल क्या होते हैं, वो पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें सिर्फ 2 टर्म होता है। और मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें सिर्फ 1 टर्म होता है। बायनोमियल मतलब 2 टर्म, मोनोमियल मतलब 1 टर्म, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म। क्लियर है। इसके ऊपर इंट्रोडक्शन में ये पूरा डिटेल में बताया गया है बच्चे, इंट्रोडक्शन में ये पूरा डिटेल में बताया गया है कि हम लोग अकॉर्डिंग टू टर्म कैसे पॉलिनोमियल को डिफरेंट फेज में डिवाइड करते हैं। तो अभी सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन बायनोमियल एंड मोनोमियल का पूछा गया है, तो सिर्फ मैं बायनोमियल एंड मोनोमियल आपको बता रहा हूँ। बायनोमियल को कैसे जज करोगे, बायनोमियल एक पॉलिनोमियल होता है जिसमें सिर्फ 2 टर्म होते हैं, एंड मोनोमियल एक पॉलिनोमियल होता है जिसमें सिर्फ 1 टर्म होते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। डिग्री 35 बोला है तो मैं यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल लिख सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 7x⁻35 प्लस 4। यहाँ पर डिग्री कितना है बेटा, 35 है, और ये क्या है, बायनोमियल है। एक एग्जाम्पल मैंने ये बता दिया। और मोनोमियल का पूछा है तो मोनोमियल का मैं बता दे रहा हूँ 9x⁻, कितना है डिग्री, कितना पूछा है बेटा, 100 पूछा है। तो ये 9x⁻100 बता दिया बेटा। ये मोनोमियल का एग्जाम्पल हो गया, और ये हो गया बायनोमियल का एग्जाम्पल। ऐसे मैं इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स ले सकता हूं। ठीक है, जरूरी नहीं है आपको यही लेना है, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि बायनोमियल मतलब 2 टर्म और मोनोमियल मतलब 1 टर्म। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर जो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं उनकी मुझे डिग्री बतानी है बेटा। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 5 मिनट में ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम लोग सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है। हियर इज गिवन दैट इन क्वेश्चन नंबर 4 write the degree of each of the following polynomial. First one is given that 5x cube plus 4x square, 5x cube plus 4x square plus 7x। यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर डिग्री पूछा गया है बच्चे। तो डिग्री होता क्या है, डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखना है आपको, वहां पर डिटेल में बताया गया है। अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूं डिग्री क्या होता है। डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जो वेरिएबल दिया गया रहेगा पॉलिनोमियल में, उसमें उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी बेटा, डिग्री हो जाएगी। तो यहां पर देखो x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, हाईएस्ट क्या है, 3 है। तो डिग्री कितनी हो जाएगी बेटा, डिग्री हो जाएगी 3। ठीक है, डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सिमिलरली सेकंड वन देखो, अभी यहां पर सेकंड यहां पर दिया गया है 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो 4 माइनस वाई स्क्वायर में डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी माय डियर कितना, 2, हाईएस्ट पावर। सिमिलरली वी डिस्कस अबाउट थर्ड वन। यहां पर दिया गया है 5t माइनस √7। डिग्री कितना बेटा, डिग्री हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। t की पावर कितनी, 1। सिमिलरली वी डिस्कस अबाउट फोर्थ वन। अब यहां पर क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। तो 3 में डिग्री क्या होगा, ध्यान देना, 3 में डिग्री क्या हो जाएगा। देखो सिर्फ यहां पर कांस्टेंट दिया गया है। वैसे कांस्टेंट की डिग्री हमेशा 0 होती है, बट कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पर 3 है, तो 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू x रेज टू द पावर 0, एंड एज वी नो दैट एनीथिंग इज हैविंग रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा बेटा 3 इंटू 1, एंड रिजल्ट मुझे 3 ही देगा, वापस मुझे कांस्टेंट ही मिल जाएगा।
तो यहां पर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितना है, 0 है, इसलिए डिग्री कितना हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो कांस्टेंट की डिग्री हमेशा क्या होती है, 0 होती है, 0 को छोड़ करके। डिग्री ऑफ, जैसे मैंने यहां पर नोट करवा के आपको लिखवा दे रहा हूं बेटे, आप नोट कर लेना। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं होती है, बाकी सारे कांस्टेंट का जो डिग्री होता है वो होता है 0। एंड और दूसरे तरीके में अगर जैसे वेरिएबल दिया गया है साथ में, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होती है, डिग्री होती है। ये मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो यहां पर दिया गया है, माय डियर स्टूडेंट, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लिनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं लिनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है एंड क्यूबिक क्या होता है। डिग्री अभी मैंने आपको थोड़ा सा समझाया है, तो इसी डिग्री का यूज करके हम लोग लिनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लिनियर क्या होता है। तो यहां पर मैं डेफिनेशन बता देता हूं आपको। लिनियर क्या होता है बच्चे, लिनियर इज अ पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होगी बेटा, डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। लिनियर कैसे क्लासिफाई होगा, लिनियर को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, तो हम लोग लिनियर को वेरीफाई करेंगे कैसे, डिग्री 1 से। मतलब वो सारे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी, वो सारे किस में आएंगे, लिनियर में आएंगे। सिमिलरली वी डिस्कस अबाउट क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इसमें क्या होगा, इसमें होगा डिग्री कितनी, 2। सिमिलरली वी डिस्कस अबाउट क्यूबिक। तो इसमें क्या होगा बेटे, इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी, इसमें हो जाएगी डिग्री 3। ऐसा ही होता है बेटा बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक में क्या कैसे क्लासिफाई करना है, तो इसमें डिग्री क्या होगी, इसमें डिग्री हो जाएगी बेटा 4। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लिनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहां पर फर्स्ट सब क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। डिग्री कितना है बेटा, डिग्री कितना है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल डिग्री कितना है, 2 है। तो ये क्या होगा, ये होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या है बेटा, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। Similarly, we discuss about next one. Here is given that x minus x cube, डिग्री कितना, डिग्री इज 3, तो क्या होगा, क्यूबिक। क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। Similarly, we discuss about third one. Here is given that y plus y square plus 4, डिग्री कितना बेटा, डिग्री इज 2, तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक। क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। सिमिलरली वी डिस्कस अबाउट फोर्थ वन। हियर व्हाट इज गिवन, हियर इज गिवन दैट 1 प्लस एक्स, डिग्री कितना है, एक्स की पावर कितनी है बेटा, 1 है। तो क्या है ये है लिनियर। क्या है, लिनियर है, लिनियर पॉलिनोमियल है। इफ वी डिस्कस अबाउट फिफ्थ वन, हियर इज गिवन दैट 3t, डिग्री कितना, 1, तो ये भी क्या होगा, ये भी हो जाएगा लिनियर। ये भी क्या हो जाएगा, लिनियर हो जाएगा। नेक्स्ट वन आर स्क्वायर, सिक्स्थ वन यहां पर दिया गया बेटे आर स्क्वायर, डिग्री कितना, 2, तो क्या होगा, ये होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड नेक्स्ट वन हियर इज गिवन दैट सेवेंथ वन, यहां पर बेटे सेवेंथ वन दिया गया है। क्या दिया गया है यहाँ पर दिया गया है 7x क्यूब, एक्स क्यूब दिया गया है, मतलब डिग्री कितनी है, 3 है, तो क्या होगा, क्यूबिक होगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या लिखूंगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये हमने कंप्लीट कर लिया है बच्चे एक्सरसाइज 2.1, और होपफुली आपको समझ में भी आ गया होगा। उम्मीद करता हूं बच्चे आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मोटिवेट करने के लिए लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों जिनको इस वीडियो से हेल्प हो सके उनको शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मैथ्स को प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।